हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टेंस अभी तक हम पढ़ रहे थे और टेंस में लगभग हमने फ्यूचर टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचा है वो फ्यूचर का लास्ट टेंस बचा है। इसके पहले हमने सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा है। अब जो है उसकी हेडिंग डालते हैं हम, और वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बोलते हैं कलर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे जो शायद आपको सुनने में, बोलने में बड़े अजीब लगेंगे, है ना। और उसके साथ में टाइम का भी इसमें जिक्र किया जाएगा, जो कि शायद पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन टेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर हमें फ्यूचर पर बात करनी पड़ेगी। 2 साल बाद, 2 घंटे बाद, 5 साल बाद, 5 महीने बाद, कुछ इस तरीके की बातें होंगी जो कि सुनने में इम्पॉसिबल सी लगेगी, लेकिन यह टेंस इसी पर आधारित है। आइए बात करते हैं पहचान की। हम क्या बोलेंगे कि वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे जैसे शब्द आते हैं। क्या बोला गया है कि जो सेंटेंस होगा हिंदी का, उसके अंत में क्या होगा, से जहां जहां पर आएगा, इसका मतलब वहां पर टाइम की बात हो रही है। सेकंड चीज, उसके साथ में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे शब्द आएंगे। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो हेल्पिंग वर्ब अभी तक शेल चल रही थी, विल चल रही थी। अब शेल के साथ में शेल, हैव, बीन और विल हैव बीन, ये और दोनों साथ में लग जाएंगे। शेल हमें पता है आई और बी के साथ में। विल हैव की बात करें तो यू, दे, ही, शी, इट और नेम। तो जितने भी आई और बी के अलावा जितने भी नाउन जो बचते हैं उनके साथ में क्या आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा और उसके अलावा शैल हैव लग ही रहा है। फिर बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो हमें पता है कंटिन्यूअस टेंस आते ही हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाता है, आईएनजी फॉर्म आ जाता है। मतलब कंटिन्यूअस हमेशा आईएनजी फॉर्म पे चलता है। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे कि यूज ऑफ सिंस। अब सिंस की जगह यहां पर क्या लगा सकते हैं, फ्रॉम, सिंस फ्रॉम या फिर फॉर। हमें पता चल चुका है फिक्स टाइम जो होगा उसके लिए किसका यूज होगा, सिंस या फ्रॉम का। और फॉर का किसका यूज होगा, एक निश्चित टाइम समय के लिए, एक टाइम पीरियड, 2 घंटे, 2 साल, 2 महीने, ठीक है। सुबह से 1992 से इस तरीके से जो आएगा वह किसके साथ में आएगा, सिंस और फ्रॉम से आएगा, ठीक है। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए पहले आप, फिर इसको मिटा के अच्छे से लिखते हैं। तो इसको लिखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है कौन, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में कौन आ जाएगा, शैल या विल। उसके साथ में क्या आएगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। फ्रॉम ही लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम, फॉर और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइन कट तो नहीं रही होगी यहाँ पर, बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहा है। फिर बात करते हैं नेगेटिव। अगर देखा जाए तो पूरे टेंस में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो इसी टेंस का है। फिर बात करते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट के साथ में क्या आ जाएगा,
उसके अनुसार शेल भी लग जाएगा। 3 नंबर पे कौन आ गया, नॉट, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर फ्रॉम या फॉर, और लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो शेल विल जो है वो उड़कर आगे आएगा। शेल विल से वाक्य शुरू हुआ, उसके बाद कौन लगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा, हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्रॉम और फॉर साथ में, और लास्ट में क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो शेल विल से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है, साथ में कौन है, सब्जेक्ट, 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, नॉट, फिर लगाया मैंने हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्रॉम और फॉर, और लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। सबसे बड़े स्ट्रक्चर के रूप में आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, हमने बोला कि सिंपल सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, सब्जेक्ट, शेल विल आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फ्रॉम या फॉर और ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद में नेगेटिव की बात करें तो शेल विल के जस्ट बाद में कौन आ जाएगा, नॉट। हमें 3 नंबर याद रखना है, ये 2 और ये 3। यदि इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो शेल विल जो है वो वाक्य के शुरुआत में आएगा और अगला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा कैसा रहेगा। इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक सेंटेंस बताते हैं। हम 2 साल से जयपुर में रहे होंगे। साफ साफ पता चल रहा है कि रहे होंगे, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, तो हम का हो गया क्या, वी, और वी के साथ में क्या आता है, शैल हैव बीन। ठीक है, वी शैल हैव बीन, वी शैल हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years। ठीक है, कंप्लीट है। वी शैल हैव बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया, उसके पीछे ऑब्जेक्ट और फ्रॉम या फॉर आ गया। ठीक है, फिर नेगेटिव की बात करें कि हम 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। फिर बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि क्या हम 2 साल से जयपुर में रह रहे होंगे। तो शेल जो है वो शुरू में आएगा, शेल, शेल शुरू में आया, शेल वी हैव बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 years। ठीक है, कंप्लीट। फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करें कि क्या हम 2 साल से जयपुर में नहीं रह रहे होंगे। उठाया और शेल को, ठीक है,
shall we not have been living in Jaipur for 2 years। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट सेंटेंस बनाया है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी भारी है, लेकिन समझना पड़ेगा इस टेंस को। तो आप इसको लिखिए पहले से अच्छे से, बात करते हैं इसके आगे के टेंस की। एक और सेंटेंस बनाते हैं हम। तो इसको मिटाते हुए अगले वाक्य की बात करते हैं। वे दोस्तों के साथ सुबह पिकनिक जा रहे होंगे। कोशिश कर रहे हैं हम कि थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो क्लियर हो, जिससे आपको समझ में आए। वे का क्या हो गया? दे, और दे के साथ में क्या था? विल। दे विल have been going to picnic. They will have been going to picnic with their friends from morning। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत बड़ा। ठीक है, they will have been going to picnic with their friends, अपने फ्रेंड्स के साथ। going to का मतलब जाएंगे, will have been आ गया, और उसके बाद from morning, सुबह। बात करते हैं नेगेटिव की, कि वे दोस्तों के साथ सुबह पिकनिक नहीं जा रहे होंगे। सुनने में ये सेंटेंस बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन बनाने पड़ेंगे हमें। They will not have been going to picnic with their friends from morning। चलिए, नोट आ गया, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इंटरोगेटिव, कि क्या वे दोस्तों के साथ सुबह पिकनिक जा रहे होंगे। तो क्या आएगा इसमें? कि विल दे have been going to picnic with their friends from morning। क्वेश्चन मार्क के साथ में। ठीक है, विल से शुरू हुआ, इंटरोगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे हम? कि क्या वे दोस्तों के साथ सुबह पिकनिक नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, विल दे not have been going to picnic with their friends from morning। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। यह इसको लिखिए, यहाँ पे बात करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 टेंस, पास्ट के 4 टेंस और फ्यूचर के 4 टेंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आपने ये सारे टेंस अच्छे से लिखे हैं, उनके सभी सेंटेंस बनाए हैं।
अगले वीडियो में हम थोड़ा और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।